Hello everyone, you are watching English with Anupam. So how are you all? I hope that each and every one of you is very fine. So हमारा नाउन का लेक्चर हो गया है, नाउन नंबर का लेक्चर हो गया है. अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है हमारा वो है नाउन केसेस. यस, और हम आज के टॉपिक में एपोस्ट्रोफी एस के बारे में भी बात करने वाले हैं. उनके रूल देखने वाले हैं कि कहाँ पे ये लगता है. ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है और पहले जब शुरू में लोग इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं, मैं भी जब पहले इंग्लिश सीख रही थी तो मुझे ये बड़ा कंफ्यूजिंग लगता था ये. तो आज के इस लेसन में आप एपोस्ट्रोफी एस इतने अच्छे और इतने डिटेल में पढ़ेंगे कि सारे कंफ्यूजन तो दूर होने ही है. तो जल्दी से लेसन शुरू करते हैं. लेट्स बिगिन. अभी हम देखते हैं कि केस कितने टाइप के होते हैं. सबसे फर्स्ट होता है सब्जेक्टिव केस, जिसको हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं. दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस, जिसको हम एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं. थर्ड होता है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पॉजेसिव केस. एंड फोर्थ होता है वोकेटिव केस. ओके, तो अब चलिए हम बात करते हैं डिटेल में सब्जेक्टिव केस की. नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ऐसे नाउन जो किसके पहले आते हैं, वर्ब के पहले आते हैं, मतलब सब्जेक्ट की जगह पे जो आते हैं वो सब्जेक्टिव केस. फॉर एग्जाम्पल, शी किल्ड अ स्नेक. वर्ब के पहले क्या आया, शी, तो क्या है ये सब्जेक्टिव केस. अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस की. ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, जब भी कोई नाउन किसी सेंटेंस में वर्ब के बाद आता है. जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था, शी किल्ड अ स्नेक, तो वर्ब के बाद क्या आया, स्नेक. तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, स्नेक. मतलब जो ऑब्जेक्ट की जगह पे आए वो ऑब्जेक्टिव केस. अब हम देखते हैं जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट केस है, दैट इज पॉजेसिव केस. पॉजेशन का मतलब होता है अधिकार. कई मूवीज में देखा होगा ना, बहुत पॉजेसिव हो रहे हो, मतलब अपना बहुत ज्यादा अधिकार दिखा रहे हो. तो पॉजेसिव केस वाले सेंटेंसेस को हम दो तरीके से बता सकते हैं. कैसे, अगर हमें कहना है कि ये राम का पेन है तो उसको हम दो तरीके से कह सकते हैं. पहला तो हम कह सकते हैं पेन ऑफ राम, मतलब राम का पेन. दूसरा तरीका है राम्स पेन, मतलब राम के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा के हम उसके बाद पेन लिखेंगे, तो राम्स पेन मतलब राम का पेन, उसमें राम का अधिकार है. अब ये अपोस्ट्रोफी एस क्या है, कहाँ कहाँ लगता है, ये हम देखेंगे डिटेल में. ये तो आप जान ही चुके हैं कि अपोस्ट्रोफी एस जब भी हमें किसी का अधिकार दिखाना हो, हक दिखाना हो, तब हम यूज करते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं, जब कोई नाउन जो सिंगुलर होता है उसको अगर किसी का अधिकार दिखाना है तो हम नॉर्मली अपोस्ट्रोफी एस लगा के फिर वो जिस पे भी अधिकार दिखाना है उसको लिखते हैं. जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था, राम का पेन मतलब राम्स पेन. रोहन की कार, रोहन्स कार. राम का बंगला, राम्स बंगलो. अब अगर नाउन प्लूरल हो, अगर हमने उसका प्लूरल पहले से बना चुके हैं, नाउन प्लूरल है तो उसमें पहले से ही एस लगा है, तो आप उसको कैसे अधिकार दिखाएंगे, उसमें कैसे अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, ये तो दिक्कत वाली बात है, क्योंकि हिसिंग साउंड आ जाएगा. मान लो हम बात करें गर्ल्स, तो अगर हम उसमें अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो हिसिंग साउंड आएगा, गर्ल्स. अजीब लगता है ना सुनने में. तो इसमें कैसे अपोस्ट्रोफी एस लगा के हम अधिकार बताएंगे, तो इसमें अपोस्ट्रोफी एस हम नहीं लगाते, लास्ट में सिर्फ अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं. जैसे अगर हमें कहना है गर्ल्स हॉस्टल, तो हम गर्ल्स उसके बाद अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, फिर हॉस्टल. बॉयज हॉस्टल, तो इसमें भी सेम रूल है. अब एक ये बात आती है कि कुछ जो नाउन होते हैं जब हम प्लूरल बनाते हैं तो एस नहीं लगाते. जैसे मैन हो गया, वुमेन हो गया, तो इसमें प्लूरल एस नहीं लगता, डायरेक्ट ए का ई हो जाता है.
तो इसका कैसे बनाएंगे, तो इसमें डायरेक्टली हम जो हमारा पहला रूल था अपोस्ट्रोफी एस लगा के वही रूल अप्लाई करेंगे। ओके, अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें पहले से ही लास्ट में एस होता है या फिर साउंड एस आता है, साउंड सा आता है, तो फिर उसको कैसे बनाएंगे, उसको अधिकार कैसे दिखाएंगे, तो उसमें भी हम सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, एस नहीं लगाते। ओके, अब बात कर लेते हैं जब एक ही चीज में दो लोगों का अधिकार दिखाना हो तो हम उस तरीके के सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। अगर दो भाई हैं, सोनू एंड श्याम, और उनके पास एक ही कार है जिसमें दोनों का हक है, दोनों का अधिकार है, तो उसको हम कैसे बनाएंगे, उसको हम इस तरीके से बनाएंगे कि सोनू एंड श्याम्स कार, मतलब सिर्फ एक में ही अपोस्ट्रोफी एस लगेगा, इससे ये अंडरस्टूड होगा कि ये कार दोनों की ही है। ओके, दोनों में अपोस्ट्रोफी एस हम नहीं लगाएंगे, सिर्फ लास्ट वाले में हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। अगर अब दोनों के पास दो कार हैं और दोनों का ही दोनों में हक है, तो उस तरीके का सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, हम बनाएंगे सोनू एंड श्याम्स। यहाँ पे भी हम लास्ट वाले में बस अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं और फर्स्ट वाले में नहीं लगाते। ओके, अब अगर दोनों के पास अपनी अलग अलग कार है ये बताना है, तो फिर इसको कैसे बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे सोनूस एंड श्याम्स कार्स। इसमें ये सेंटेंस से ये पता चलता है कि दोनों के पास अपनी अलग अलग कार है, लेकिन हम इस तरीके का सेंटेंस ऐसे नहीं बना सकते कि सोनूस एंड श्याम्स कार, मतलब एक कार, ये रॉन्ग हो जाएगा, हमें कार्स लिखना ही पड़ेगा क्योंकि दो लोग हैं तो उनकी एक एक कार होनी चाहिए। ओके, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल क्या कहता है। हमारा नेक्स्ट रूल कहता है कि हम अपोस्ट्रोफी एस को नॉन लिविंग थिंग के साथ यूज नहीं करते। नॉन लिविंग थिंग मतलब निर्जीव वस्तुओं के साथ नहीं यूज करते, लेकिन अगर हम उनको लिविंग थिंग मानकर सेंटेंस में यूज करें तो हम उनके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे लिविंग थिंग कैसे मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं नेचर्स ब्यूटी, तो यहाँ पे हम प्रकृति की सुंदरता कहते हैं, मानते हैं कि प्रकृति सुंदर है। फॉर एग्जाम्पल क्लाउड्स लैप, मतलब आसमान की गोद होती है क्या, नहीं, लेकिन हम उसको सजीव मान के बोलते हैं कि क्लाउड्स लैप, तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं। अगर हम सजीव मान के कोई सेंटेंस बोल रहे हैं उसमें हम उस चीज को सजीव मान रहे हैं तो फिर हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। अब और कहाँ कहाँ लग सकता है, टाइम बताते हैं अगर हम, तो वहां पे अपोस्ट्रोफी एस लग सकता है। डेज, दिवालीज हॉलीडे, वीक्स हॉलीडे, इन सब जगह जहाँ पे टाइम शो होता है वहां पे हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। प्लेस बताने के लिए भी हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, तो यहाँ पे भी हम दिल्लीज, बेंगलुरुज, ये सब जगह पे हम अपोस्ट्रोफी का यूज कर सकते हैं। यूनिट्स बताने के लिए भी हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टन्स, किलोग्राम्स, इस तरीके के जो यूनिट्स बताने वाले यूनिट होती हैं उनको हम अपोस्ट्रोफी एस लगा के यूज कर सकते हैं। सेलेस्ट्रियल जो बॉडीज होती हैं जैसे सन, मून, अर्थ, तो यहाँ पे भी हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। सन्स, मून्स, अर्थ्स, इस तरीके से। अब कुछ इडियम्स और फ्रेजेस होती हैं, लोकोक्तियाँ और मुहावरे होते हैं जहां पे भी हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ स्टोन्स थ्रो फॉर जस्टिस सेक। ओके, अब हम बात करते हैं जो हमारा लास्ट केस बचा हुआ है, वोकेटिव केस। ये क्या होता है, इसमें हिंदी में इसको हम कहते हैं संबोधन कारक। किसी को संबोधित करके हम उससे कोई बात करते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं पहले राम कम हियर, मतलब पहले उसको संबोधित करते हैं फिर बोलते हैं, या फिर गो देयर
प्रांशी, मतलब कि उसका नाम लेके उसको संबोधित करना, इसको कहते हैं वोकेटिव केस। ओके, मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप ज़रूर क्वेश्चन करें कमेंट बॉक्स पे, और वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग इंग्लिश।